आप सभी को मेरा नमस्कार। आज गुरुवार है। मेरे सारे गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। आप को आज मैं जो बात बताने वाला हूँ वो ऐसा है कि जैसे मान लीजिए फुलफिल ऑफ डिज़ायर का जो घर है, इच्छा पूर्ति का घर जो है, लाभ का जो स्थान है वो 11वां घर है। और जो भी हम लाभ कमाते हैं उसको खर्चा कहाँ करते हैं? 12वें घर में। 12वां घर जो है व्यय का है। उसी प्रकार जो है हर घर का 12वां घर होता है। जैसे 12वें घर से भी उसका 12वां स्थान क्या है? 1 नंबर। 1 नंबर से 12वां क्या है? 2 नंबर। 2 नंबर से 12वां 3 नंबर। तो इस तरह से जो चौथे का जो है, चौथे घर का जो 12वां घर बनता है वो 5वां घर बनता है। तो चौथा घर ये सुख का है। और ये कैसे, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि सुख की हानि कैसे होती है, सुख की हानि या सुख का व्यय कैसे होता है। अब क्या हुआ कि हम लोग ने ठीक है, शादी हो गई, मस्त घरदार बन गया है, सब अच्छे ससुराल में लड़की है और सब आनंद ही आनंद है। और उसमें फिर संतान आ गई। अब वो संतान जो है जब तक नहीं होती है तब तक भी टेंशन रहता है। किसका? सुख को टेंशन रहता है कि संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। सुख स्थान को चौथे घर से जो 12वां घर 5वां बनता है, तो संतान अगर नहीं होती है तो भी उसके कारण दुख होता है। क्योंकि हम लोग जो एक्सपेंडिचर करते हैं, व्यय करते हैं, वो चीज़ अच्छी बनती है तो आनंद होता है, अगर नहीं हुआ अच्छा तो उसका दुख होता है। उसी तरह से जो सुख है, यानी जैसे हमने 11वें में जो कमाया है लाभ, उसका जो हमने खर्चा किया वो 12वें में जाकर किया। और उसी प्रकार से जब हमने जैसे 12वें में है कि मान लीजिए कुछ गलत हो गया तो वहाँ भी एक्सपेंडिचर लगता है। 12वें में क्या है? जेल भी है, हॉस्पिटल भी है और बिस्तर का सुख भी है। तो सारी सुख सुविधा वहाँ पर भी है, लेकिन उसके लिए लाभ जो कमाया उसको खर्च करना पड़ता है। उसी प्रकार जो सुख का स्थान है, चौथा भाव, यहाँ सब कुछ है। यहाँ से जब 5वें घर के लिए फिर उसमें से खर्च होता है। तो मैं इसलिए बता रहा था आपको कि जैसे 5वें घर में संतान का भाव है, ये तो संतान के लिए सब हम लोग खर्चा करते हैं, है ना। उसकी पढ़ाई पर खर्चा करते हैं, उसके हर चीज़ पर, सर्दी खांसी हो गई, जो भी हो गया तो उसके लिए उस पर हम खर्चा करते हैं। तो ये चौथे से 5वां जो घर है, ये चौथे से 5वां जो है, चौथे का 12वां घर बनता है। चौथे का वहाँ पर व्यय होता है। वहाँ पर जो भी चौथे में है हमने किया वो वहाँ खर्च होता है। तो अब क्या होता है कि जैसे लड़की अपने शादी होकर चले गई है, बढ़िया सुख है, घरदार अच्छा है, सब है। अब संतति के लिए प्रयत्न चलते हैं कि भैया अब शादी हो गई, सब हो गया, समय भी बीत रहा है, भाई 2 साल हो गए शादी को, कोई बोलते 3 साल हो गए, कोई कुछ बोलते हैं। और इस तरह से फिर वो संतति जो है प्राप्त हो जाती है। लेकिन ये जो सुख है फिर वहाँ पर हमारा खर्च होता है। रात को जब गहरी नींद में माँ रहती है तो वो बच्चा चिल्लाता है, नींद का सुख खत्म। तो ये हर घर से 12वां घर जो है, वहाँ जो 11वें घर का व्यय होता ही है। जैसे सुख स्थान से 5वां घर जो है, तो फिर बच्चा वो चिल्लाता है, रात को रोता है, क्या हो गया भाई। सब लोग फिर वो अगर नानी के घर में है तो नानी परेशान, नाना परेशान, वो माँ परेशान, अगर जवाई भी साथ में गया हुआ है तो जवाई भी परेशान, अगर छोटी बहन है, कुछ है, वो पत्नी की तो वो माँ की, तो वो मौसी भी परेशान, सब परेशान हो जाते हैं। तो वो चौथे का जो सुख स्थान का भाव है, उसका व्यय जो है ये 5वें में जाकर होता है। बच्चा जब रोता है तो सब गड़बड़ हो जाती है, सबकी नींद टूट जाती है। और वो ऐसे वक्त पे रोता है जब गहरी नींद में माँ होती है, कि बहुत जगाती है फिर। और जिस वक्त में उठने का वक्त होता है
उठने का समय जब आता है, जागने का समय आता है कि चलो भाई सुबह हो गई, अभी काम पे लगेंगे, तब वो बच्चा सो जाता है। तो इस तरह से ये हर घर से 12वां घर होता है। आपने देखा कि छठा घर ये सर्विस का भी है। तो छठे घर का जो हम कमाते धमाते हैं, सब करते हैं, किसके हाथ में पैसा देते हैं? हम पत्नी के हाथ में देंगे, है ना। कमा करके लाते हैं तो पत्नी के हाथ में देते हैं कि ये लक्ष्मी है भैया, ये कमाया हमने, तो ये लीजिए। तो हमने क्या किया, जो छठे घर का 12वां घर जो है 7वां घर बना। तो इस तरह से यहाँ से कमाया हुआ हमने उनके हाथ में दिया, या उनके लिए कुछ खरीद के लाए, कुछ किए हमने। इस तरह से ये चलता रहता है। तो चौथे घर का मैंने इसलिए बताया कि संतान होने के बाद में उसका जिस तरह से वो जागना है रात को, वो फिर वो रोना है, और सारा घर सर पे उठा के वो बच्चा तूफान मचा देता है। तो वो नानी भी परेशान, अगर दादी के पास है तो दादी परेशान, माँ परेशान, उसका पिताजी परेशान। इस तरह से मज़ा जो है, सुख की हानि होती है। चौथे घर का जो व्यय है वो 5वें घर में होता है। इस तरह से, ठीक है। अगली बार मैं और दूसरे ऐसी, ये तो आनंद का विषय था, मैंने इसमें देखा है कि ये सुख का है, सुख तो मिला है हमको, लेकिन वहाँ पर सुख की भी हानि हो रही है, क्योंकि सुख स्थान से 5वां घर 12वां है। तो सुख क्या है? नींद है, और नींद को डिस्टर्ब कर देती है वो बच्ची या बच्चा जो भी है, ठीक है। अगली बार मैं फिर दूसरे वीडियो पे बात करूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बहुत कम सब्सक्राइबर मेरे, कुछ तो सोचिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, कमेंट कीजिए, बताइए, शेयर भी कीजिए, लोगों को बताइए। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, मजाकिया ढंग से मैंने बताया आपको, पसंद आया तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है।